श्रोताओ, इस प्रकृति ने हमें जीवन दिया है और प्रकृति के हर जीव ने इस जीवन को संतुलित बनाया है। आज हम बात करेंगे नागपंचमी की, क्योंकि आज आपको पता है बड़े ही हर्षोल्लास से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। हालांकि ये और भी ख़ास है क्योंकि आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है जो हम मना रहे हैं, उसके साथ नागपंचमी भी है, तो ये एक बहुत ही बड़ा संयोग हुआ। और देखो, नागपंचमी तो श्रोताओं है वो हम आस्था और परंपरा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा हटकर बात करेंगे। हम प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ अपने रिश्ते को समझने का अवसर देंगे, क्योंकि शायद जो हमारे त्यौहार हैं, अगर आप फेस्टिवल्स देखें तो वो कहीं ना कहीं इस ओर ही हमें लेकर जाते हैं। देखो, सांपों को लेकर हमारे मन में बहुत सारे अक्सर डर रहते हैं, कई तरीके की धारणाएं हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि प्रकृति के संतुलन में इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? इस पर हम बहुत कुछ बात करेंगे। हमारे साथ कृति जी भी हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है कृति जी आपका। धन्यवाद वैभव जी। तो आज आपने जो ये विषय लिया है बहुत ही बढ़िया है और प्रकृति से जोड़ के देखते हैं कि सांपों की क्या महत्ता है। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले हम यही चीज़ की डिस्कस या बात करना चाहेंगे, जो नागपंचमी जैसे त्यौहार हैं, अगर हम देखें तो प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ कितना संतुलन बनाकर रहने की हमें सीख देते हैं या हम क्या समझ पाते हैं? नागपंचमी एक तो आज बहुत अच्छा दिन है, सोमवार भी है और नागपंचमी भी है, दोनों इकट्ठे पड़ गए हैं। ये सिर्फ नागों की पूजा करने का पर्व नहीं है, बल्कि ये हमें प्रकृति के हर जीव के महत्व को समझाने का एक संदेश देता है। नाग जो है या सांप हमारे इकोसिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे यहाँ हर चीज़, हर जीव जंतु, हर चीज़, एक कीड़ा भी, छोटे से छोटा कीड़ा भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक पूरी साइकिल चल रही होती है हर चीज़ की। तो हमें ये पूजा पाठ सिर्फ इसलिए बताया जाता है कि ये एक समर्पण की भावना है कि हाँ, मतलब प्रकृति जो हमें दे रही है वो हमें उसका धन्यवाद है कि आप हैं। मतलब इस समय बहुत सी जगहों पे, खेतों में अगर मान लीजिए अगर चूहों की तादाद बढ़ जाए तो नागों की कितनी ज़रूरत होगी या सांपों की कितनी ज़रूरत होगी। तो ये इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए होते हैं। इसीलिए इस पर्व के माध्यम से हम सिर्फ ये समझ सकते हैं कि धरती सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि हर जीव के लिए है। और हमें प्रकृति में मौजूद जीवों के प्रति सम्मान रखना चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए, चाहे वो सांप ही क्यों ना हो, उनकी भी उतनी जरूरत है। एक चीज़ और भी है, देखो, सांपों को लेकर समाज में बहुत सारे डर और अंधविश्वास हैं। हमने इसके ऊपर एक चर्चा भी करी थी, एक वीडियो भी बनाई है, तो हम श्रोताओं से कहेंगे वो देखिए। फिलहाल आज का जो हमारा विषय है वो हम प्रकृति यानी कि पर्यावरण को समझ रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सांपों को लेकर, देखो, डरना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन हर सांप जहरीला भी नहीं होता है, इसको हम समझ पाएँ। तो जैसा भी कृति जी ने कहा कि सांप जो हैं वो इकोसिस्टम के हमारे पार्ट हैं, वो एक हिस्सा है। आप अगर उन्हें हटा देंगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देख पाएंगे, क्योंकि जैसे चूहों का जिक्र किया और भी कई कीट हैं जो फसलों को बर्बाद करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब श्रोताओं, और एक और ज़रूरी बात है वो हम जानना चाहेंगे। आज से जो बदलते पर्यावरण और घटते प्राकृतिक आवाज़ हैं, उसके वन्य जीवों पर क्या असर पड़ रहा है कृति जी, हम क्या जान पा रहे हैं? भाई, ये तो बिल्कुल दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है कि जंगल जो है वो अब कम होते जा रहे हैं और प्राकृतिक जो जल स्रोत है, मतलब हमारे ऐसे जो वाटर बॉडीज हैं वो भी सूखती जा रही हैं। तो इंसानी बस्तियां लगातार फैलती जा रही हैं। हमने जो जानवरों के रहने की जगह है उसको भी घेर लिया है, इसीलिए जानवर हमें ज्यादा प्रभावित करता है। तो एक डर होना भी स्वाभाविक है। जब आप जानवरों के घर में रहोगे तो वो भी तो आप के घर में रहेगा और तो कहीं जाएगा नहीं। तो जब आपने खेतों में अपने घर बना लिए तो चूहे और सांप कहाँ जाएंगे रहने के लिए? वहीं रहेंगे। वाटर बॉडीज तक पे हमने अपने घर बना लिए हैं। तो ये हमने एक इकोसिस्टम को डिसबैलेंस कर दिया है, प्रकृति को डिसबैलेंस कर दिया है, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ जाता है। इसके कारण जो हुआ है वो कई जीव जो हैं भोजन और सुरक्षित जगह की तलाश में इंसानी इलाकों के करीब आने लगते हैं, और इससे इंसान और वन्य जीव के बीच में एक टकराव हो जाता है, टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। और इसीलिए पर्यावरण संरक्षण का जो मतलब सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि जंगल और आपके जो वाटर बॉडीज हैं, जल स्रोत जिन्हें कहते हैं, और जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास को भी सुरक्षित रखना है। मतलब वो वैसे के वैसे ही रहने चाहिए, उनमें भी भाई जान है, उन्हें भी तो रहने के लिए जगह चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो फिर आपका इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हम श्रोताओं से कहेंगे कि भाई जो नागपंचमी है वो त्यौहार तो है, फेस्टिवल तो है, आप उसे मना रहे हैं, लेकिन
उसके पीछे छिपी हुई जो प्रकृति है या जो संदेश है उसको भी समझें। और आपने कैसे मनाया त्यौहार, आपके यहाँ खास रहा, या आप ज़रूर बताइए हमें अपने कमेंट के ज़रिए। और कुछ जानना चाहते हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। अब मुझे वैभव और मुझे कृति को दीजिए इजाज़त। फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। सुनते रहिए और देखते रहिए 88.4 FM रेडियो श्रीदेव।